नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ में सूरज जी हैं जो कर्नाटक से हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर जो एज एन मर्चेंट, एज एन एक्सपोर्टर, एज एन डोमेस्टिक मार्केट में सप्लायर का रोल प्ले करते हैं और एज एन यंग एंटरप्रेनर, यंग बिजनेसमैन के तौर पे काम करते हैं। तो आज हम कर्नाटक से ये समझने की कोशिश करेंगे कि सूरज जी जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं और एज एन अगर आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप डोमेस्टिक में अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले सूरज जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि थैंक यू सर। आप थोड़ा सा अपना एक शॉर्ट इंट्रो जो है वो सभी लोगों को दीजिए। जी, मेरा नाम सूरज रायकर है। मैं बागलकोट कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ और मैं रायकर ओवरसीज कंपनी का सीईओ हूँ। और हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में अपना काम करते हैं सर, रिगार्डिंग वेरियस इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कर्नाटका के बिलोंगिंग है, उसमें हम काम करते हैं। एक फैक्ट ये भी है कि कर्नाटक या साउथ के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके साथ में मोस्टली कनेक्शंस नहीं हो पाता है या हम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप बताओ कि आप कर्नाटक से कौन कौन से प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो जिससे लोग आपके साथ में डोमेस्टिक में भी जुड़ सके, अगर वो उन प्रोडक्ट्स के अंदर काम करते हैं, या फिर एक्सपोर्ट के लिए भी आपके साथ में जुड़ सके। ओके सर, अगर हम कर्नाटका का कंसिडर करें तो पूरा जियोग्राफिकल एरिया, यहाँ पे अपना कोकोनट, टेंडर कोकोनट और शुगर केन और अपना ये जो चिक पीस वगैरह जो है पल्सिस, वो मेजर पैमाने में यहाँ पे ग्रो होता है। तो हम उस चीज पे हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट पे काम करते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। उसके अलावा हमारा खुद का इजी क्लीन करके एक ब्रांड है, जहाँ पे हम लिक्विड सोप, लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर और अपना फिनाइल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो हमारा जो अपना प्राइम मिनिस्टर का स्कीम है उसके अंडर आता है, मतलब महिला उद्योग। इस प्रोजेक्ट में हम सिर्फ वी गिव एम्पावरमेंट ओनली फॉर फीमेल वर्कर्स, जो इस पे काम करके हमारे को ये करते हैं। सो वी आर फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो और बिजनेस ऑल्सो। सर, यस सर। मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जैसा आपके एकदम से ऑलमोस्ट टॉप प्राइम प्रोडक्ट कौन से हैं जो आप खास करके एक्सपोर्ट के लिए आपने प्रिपेयर किए हैं कि हाँ, हमें इन हम्म। प्रोडक्ट्स के साथ में आगे जाना है, और उन प्रोडक्ट्स की एक स्पेशलिटी या स्पेसिफिकेशन क्या है। ओके सो सर, हम देखिए सर, अगर हम सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका जाते हैं तो वहाँ पे अपने को कोकोनट मिलता है, जो वहाँ का नेचुरल जियोग्राफिक एरिया में सबसे बढ़िया बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम दुबई का एग्जांपल ले लेते हैं, उनका जो कोकोनट का रिक्वायरमेंट रहता है 13 kg का बैग रहता है सर। तो उनका ऑन एन एवरेज ग्रॉस वेट 500-600 ग्राम्स के बीच में रहता है। तो उस क्वालिटी, जो क्वालिटी एक्सपोर्ट में या डोमेस्टिक में चाहिए, वो क्वालिटी विद स्पेसिफिकेशन अपने को वहाँ पे नेचुरली मिल जाता है। सो वी आर currently dealing from southern part of कर्नाटका से कोकोनट, टेंडर कोकोनट, कोपरा, कोकोनट ऑयल पे काम करते हैं सर हम। कोकोनट ऑयल हमारा कैसा है कि ये हमारा मेन यूएसपी है, क्योंकि ये जो वैल्यू एडिशन पे आता है सर, तो हम इसमें कस्टमाइजेशन भी करके देते हैं। और ये हमारे पास जो कोकोनट ऑयल है वो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है। क्योंकि कर्नाटक अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट हम लोग मानते हैं, फुल्ली ऑफ रिसोर्सेज मानते हैं उस चीज को। और कर्नाटक की मैं कहूंगा कि इससे पहले भी बहुत पहचान थी, बट यंग जनरेशन में अगर देखा जाए तो रॉकी भाई यानी केजीएफ मूवी से बहुत ज्यादा फेमस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता थी जो अब पता है, और एक रियली एक आप बोल सकते हो कि इनर अटैचमेंट जो है वो उस चीज के साथ में हुआ है। तो सूरज जी, आप कोकोनट के लिए बता रहे थे, मुझे जहां तक पता है कि शायद कोकोनट का जो ऑयल कंटेंट जो होता है कर्नाटक के हाँ। कोको के अंदर खास करके, तो वो शायद हम्म। ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा वहां पे होता है। यस सर। अब अभी सर, फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर कोकोनट, जो है हम जिस कोपरा कोपरा से वो हम तेल निकालते हैं, इसका जो है अपने को 55% अबव का ऑयल परसेंटेज निकलता है, अगर उसको हम प्रॉपरली प्रोसेस करके साइंटिफिक में से निकाले नेचुरली। फिफ्टी ओके। फाइव परसेंट प्लस। यस। ओके, मतलब एक अच्छा ऑयल कंटेंट मिलता है, प्लस अगर कोई मिडल ईस्ट में कोकोनट के अंदर खास करके काम करता है तो वो कर्नाटक के कोकोनट को
अच्छे मतलब प्रिफेयर कर सकता है अपने बिजनेस के लिए। सूरज जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि राइकर ओवरसीज क्या क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है, अगर कोई स्टार्टअप है, कोई ओके। मर्चेंट एक्सपोर्टर है, तो आप उसकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? ओके सर, देखिए सर, अभी जो मैंने कोकोनट के बारे में आपको बोला था, ये जो सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका का है। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में जो है, जो मेजर ग्रो क्रॉप्स है अपना, शुगर केन है। तो हम शुगर केन में जो है, हमारे पास एक लिक्विड जैगरी करके आता है, वो काकवी से बहुत अलग है। ये जो है ना सर, हजारों साल पुराना टेक्नोलॉजी यूज करके तैयार करता है, जो ट्रेडिशनल है। उसमें वैल्यू वो जो है, एडवांस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नहीं रहते सर। हजारों साल पुराना जो टेक्नोलॉजी था, नेचुरली जो फर्मेंटेशन हो या कुछ जो प्रोसीजर रहते हैं, उस हिसाब से अपन बना के वो बेचते हैं। सो हमारे पास वो जैगरी का ये है। और हमारे पास जो है अपना केमिकल फ्री जैगरी जो है, जिसमें हम विदाउट एनी एडिशन ऑफ कलर डिस्कलरेशन हो या एनी केमिकल ऐड किए बिना नेचुरली जो गन्ने का जूस से हम जैगरी बनाते हैं, उसके साथ हमारे पास अपना जैगरी क्यूब्स मिलता है। और हम जैगरी क्यूब्स के साथ अभी छोटे बच्चे जो है नाना तरह के चॉकलेट्स खाते हैं, जो उनका हेल्थ के लिए भी हानिकारक होता है और बहुत कुछ इश्यूज रहता है सर, उसमें केमिकल्स रहता है। हमारे पास एक छोटा छोटा जैगरी क्यूब्स है, जिसमें हम दूध, घी, जिंजर और ये सब डाल के नेचुरली जो है वो चॉकलेट बनाते हैं, जिससे उनका हेल्थ में भी कोई इश्यू नहीं रहता है। और ये मेड इन इंडिया है, और लोकल फॉर वोकल को जो हम बोलते हैं, लोकली मेड चॉकलेट्स है, उस हिसाब से हमारे हमारे पास वैल्यू एडिशन होते जा रहा है। अब जैसे कि आप पूछ रहे थे रिगार्डिंग एज एज राइकर ओवरसीज, हमारे हम ये कंपनी जो है हमारे देश के लिए या एक्सपोर्ट के लिए किस तरह से योगदान करती है। हमारा कंपनी जो है ना सर, हम लोकल वर्कर्स के लिए उद्योग देते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब बिजनेस की बात आती है, तो जो भी क्लाइंट अपना स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन के लिए आता है, सपोज अपने को 500 ग्राम्स में चाहिए, या फिर उनको उनके खुद के ब्रांडिंग पेज चाहिए, और उनको थोड़े कंट्रीज का पैकेजिंग रिक्वायरमेंट अलग रहता है, थोड़े कंट्रीज का अलग रहता है। तो उस हिसाब से जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है, हमारा इन हाउस पैकिंग है, उस हिसाब से हम उनको कस्टमाइज पैकिंग करके देते हैं सर। दिस इज द स्पेसिफिकली मैं आप अबाउट सभी थिंग। लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोकोनट और जैगरी, खास करके लिक्विड जैगरी जो है, वो इनके यूएसपी प्रोडक्ट हैं। ये एक्सपो मास्टर 21 के मेंबर है दोस्तों, यानी 28 और 29 को नासिक महाराष्ट्र में जो एक्सपो होने वाला है, जो एग्जीबिशन होने वाला है, ये उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग भी कोकोनट के लिए या फिर लिक्विड जैगरी के लिए, या जो जो सूरज जी ने अदर प्रोडक्ट्स बताए हैं, यानी डायरेक्टली अगर आप कर्नाटका से कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप इस एक्सपो को विजिट कीजिए। फिजिकली आप मिस्टर सूरज रायकर से वहां पे मिल सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप इनके साथ में बैठ के अपने बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हो। सूरज जी, एक जो सबसे बड़ा इश्यू आता है, वो ये आता है कि अगर कोई नया स्टार्टअप काम करना चाहता है, तो वो अगर आपके साथ में जुड़ता है, तो क्या आप उसको, क्योंकि हर आदमी अपने ब्रांड में काम करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं पे ब्रांडिंग कस्टमाइजेशन का एक आप बोल सकते हो कि एक हर्डल खड़ा हो जाता है। तो क्या आप और आपकी कंपनी इसमें भी स्टार्टअप, जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके साथ में खड़ी है, क्या उनकी हेल्प करेगी? सर देखिए, हमारा कंपनी जो है, हम हमारे जैसे अनेकों एंटरप्रेन्योर्स ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि जो पहले इंडियन हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, इंडिया का प्रोग्रेस तब हुआ था जब इंडिया से राजा महाराजा जो है वो एक्सपोर्ट करते थे। अगर फिर से अपने को डेवलप कंट्रीज में से हमारा नाम आना चाहिए, तो हम द ओनली वे इज टू एक्सपोर्ट सर। जो और हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी उसका शेल्फ लाइफ हम उस अपने पैरामीटर्स के हिसाब से बोलते हैं, विद इन द पैरामीटर्स अगर कुछ भी इश्यू आता है, हमारा विद नो ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी इश्यूज, हम उसको पीस टू पीस रिप्लेस करके देते हैं। तो प्रोडक्ट के क्वालिटी के हिसाब से हमारे हमारे साथ जो भी जुड़ना चाहेंगे, उनको कोई इश्यूज नहीं आएगा, राइट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी थिंग एंड कस्टम। जो भी आप ब्रांड का जो कस्टमाइजेशन जो क्लाइंट पूछता है, उनका जो ब्रांड है, उनके नाम से भी हम उनको मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वो लोगो सब वगैरह डाल के, जो भी उनका हिसाब से हम उनको पैकेजिंग करके दे देंगे सर। सर, अभी जो प्रोडक्ट के आपने कहा कि एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक्सपोर्ट बहुत समय पहले से, सदियों से होते आ रहा है।
तो आपका क्या विजन है एक्सपोर्ट के लिए? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब से मैंने एक तरीके से ऑनलाइन अवेयरनेस शुरू किया था, उसके बाद में काफी युवा लोग आप जैसे काफी उद्यमी जो हैं वो जुड़े हैं और उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया है। आप लोग सफलतापूर्वक इन चीजों को आगे लेके जा रहे हो, तो आपका क्या विजन है? रायकर ओवरसीज का क्या विजन है एक्सपोर्ट के लिए, देश के लिए? सर देखिए, इसके बारे में अगर मैं बोलना चाहूंगा ना सर, सो फ्रॉम पास्ट 5 to 6 years में अराउंड 5000 प्लस फार्मर्स को मैं नेचुरल फार्मिंग के रिलेटेड ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और भी वो भी मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ उनको, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ताकि हमारा इंडिया का जो मेन है 70 to 80% एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है सर। तो हमारे पास सरप्लस ग्रो होता है, लेकिन अगर हम 80% ग्रो कर रहे हैं तो हार्डली 5% भी हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी इश्यूज। वो क्वालिटी इश्यूज हमको कैसे सॉल्व करना है, कहाँ कहाँ पे हम चूक रहे हैं, उसके बारे में हम ट्रेनिंग देके उनको फोकस करते हैं। अभी फार्मर्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनको वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा है। वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजी हो, या उनको जो दुगने का दाम, या जो भी उनको फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया है सर, अगर हम सिर्फ ट्रेनिंग पे अटकेंगे तो उनको राइट मार्केट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से हमने जो ग्राउंड वर्क किया था फार्मर्स के साथ, वो सब जो भी वहाँ पे इश्यूज है वो सब हमने को एक्सपोर्ट में ही सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हम बायर जो है वो दाम देने के लिए तैयार है, बदौर उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए। तो हमारा काम यह है कि राइकर ओवरसीज मेनली फोकस करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम क्वालिटी एश्योर करते हैं, हमारे फार्मर्स को या अपने को, हमारे को जो है बढ़िया दाम मिलना है, मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए हम मेन हमारे फार्मर सर्वाइव करना चाहिए। अगर फार्मर इज अ बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, अगर हमारा फार्मर डेवलप होता है तो हम डेवलप होंगे, हम डेवलप होता है तो इंडिया 100 to 200% विकसित होगा। ये हमारा मेन विजन है। बहुत बढ़िया विजन के साथ में आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और मैं आपको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपके विजन के लिए, आपके मिशन के लिए, आपकी वर्किंग के लिए। अप्रिशिएट करूंगा आपकी वर्किंग और आपके वर्ड्स को कि आप फार्मर से जुड़े हुए हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हो। ऊपर से आप एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हो। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि अपने विजन को आगे बढ़ाइए, अपनी वर्किंग को, अपनी एबिलिटी को आगे लेके आइए, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। जिस तरीके से सूरज रायकर जी किसानों के साथ में जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, ये प्रयास कर रहे हैं किसानों के उत्थान के लिए, ये प्रयास कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरीके से आप भी खुद को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको फिजिकली सारी चीजों को समझना है, आपको प्रोडक्ट को समझना है, उसके बाद में पैकेजिंग आइडिया आपको चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल समझना है, टेस्टिंग समझनी है, सीएचए समझना है, फ्राइट फॉरवर्डर, बैंकिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन रूफ। टिकट बुक कर लीजिए, डेट अपने कैलेंडर में बुक कर लीजिए। 28-29 जैन 2023 एट नासिक महाराष्ट्र। सूरज रायकर जी से मिलिए और बहुत सारे वहां पे जो स्टॉल्स होंगे उनके ऊपर भी इन्हीं की तरह जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो यंग एक्सपोर्टर हैं, वो आपको मिलेंगे इन सारी सर्विसेज के साथ में। तो आइए नासिक में एक दूसरे से फिजिकली मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, कैसे आप सूरज जी के साथ में मिलकर इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सकते हो, कैसे सूरज जी आपका इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। आइए नासिक के अंदर मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाते हैं। आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। सूरज जी, एक लास्ट लाइन फॉर द स्टार्टअप एक्सपोर्टर। तो देखिए सर, लास्ट लाइन यही रहेगा कि जब तक हम अपना काम जो है ईमानदारी और कमिटमेंट दे के करेंगे, तब तब हम बढ़ते जाएंगे। चाहे वो एक्सपोर्ट हो या डोमेस्टिक हो, हमें अपना क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहिए, रादर देन द कस्टमर बेस। अगर हम अपना क्वालिटी पे काम करेंगे, कस्टमर अपने आप जुड़ जाएंगे, चाहे वो एक्सपोर्ट या बहुत डोमेस्टिक हो। अच्छी बात है सूरज जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आपसे भी 28 और 29 तारीख को नासिक महाराष्ट्र में ही मिलेंगे, क्योंकि अब आप एक्सपो यस मास्टर 21 के पार्ट हो। और दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारा एक्सपो मास्टर 21 का जो पार्ट है
जो आगे दुबई के अंदर भी पार्ट कर रहा है। सूरज जी उसके भी पार्टिसिपेंट हैं, उसमें भी वो मेंबर हैं। तो आइए नासिक के साथ साथ में दुबई तक का सफर अब 28 और 29 तारीख को 28 29 को एक साथ में तय करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत।